देखिए शंभू जी, मेरी नजर में तो जितने भी बाबा हैं इन सबको तो बांध के जो है ना पागल खाने में छोड़ देना चाहिए। इन लोगों ने तो उसको तो फायदा मिला, ठेकेदारी में फायदा मिला, यश मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। 1 लाख रोज की आमदनी है सिर्फ पार्किंग से। आप सोचिए हमारे लोगों को वहां क्या मिल रहा है। हमारे लोग जो SC ST OBC समाज के लोग हैं उनको क्या मिल रहा है इन बाबाओं के यहाँ जाके। हमारे लोगों को चेत जाना चाहिए। अरे जो मूर्खता भरी ये बातें करता है, जो भविष्यवाणी करता है, अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाया। वही मैं बता रहा हूँ कि अपने भाई का भविष्य क्यों नहीं बागेश्वर बाबा देख पाया कि उसके ऊपर SC ST एक्ट लगने वाला है। 33 करोड़ देवी देवता मिलकर आपको एक चपरासी तक बनाने की औकात नहीं रखते हैं। वो आपको कहां से उसका बाबा एक जो है मेडिएटर तो माल उड़ाए ब्राह्मण। ये जो पूरी हिंदू धर्म की व्यवस्था है उसका सार इसी में है, माल उड़ाए ब्राह्मण। आप चाहे चले जाइए 100 किलोमीटर पैदल चल के सुल्तानगंज से देवघर, या किसी भी चारों धाम यात्रा करिए, कहीं पूजा पाठ करिए, घर में आप जो है पंडित को बुलाकर पूजा पाठ कराइए। सब कुछ का एक ही सार है, माल उड़ाए ब्राह्मण। आपका नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर ओम सुधा और हम लोग आज बात करेंगे बहुजन समाज की हालात पर। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री का मुद्दा हो, अमेरिका में जातिवाद के खिलाफ सिएटल में एक कानून पास हुआ है। सोचिए ये बैग में गंगा जल, अचार और जाति लेके जाते थे। वहीं हम बात करेंगे मोनू यादव की, मोनू मानेसर की। सोचिए मोनू मानेसर के समर्थन में वहां रैली हो रही है। मोनू यादव है, OBC समाज से आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन पर आरोप गंभीर है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में एक यादव हैं, देवेंद्र यादव, युवा है, ताकतवर युवा है, नेता है, भविष्य उनका, भविष्य में CM बन सकते हैं। बीजेपी उन पर रेड करवा रही। तो सोचिए एक मोनू यादव है जिनका समर्थन किया जा रहा है, जिनको त्रिशूल बांटा जा रहा है, जिनको हिंदू पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है। लेकिन वही मोनू मानेसर अगर कलेक्टर बनते, IAS बनते, PCS बनते, तो क्या ये लोग उनका समर्थन करते? नहीं। तो आपके बच्चे के हाथ में त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है, आपके बच्चों को बंदूक पकड़ाया जा रहा है, लेकिन उसी यादव को यादव कलेक्टर SP DM बनना चाहता है। सोचिए अखिलेश यादव से नफरत है, लालू यादव से नफरत है, लेकिन मोनू यादव से प्यार है। क्यों? क्योंकि मोनू यादव उनका दरी उठाते हैं, उनके लिए सत्ता का रास्ता बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन लालू यादव, अखिलेश यादव जो हैं वो सत्ता में उनकी हिस्सेदारी चाहते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात धीरेन्द्र शास्त्री की भाई की। उससे पहले इस मोनू यादव को सुन लीजिए आप। ये मोनू यादव, ये यादव जी को सुन लीजिए। बहुत सारी रेट्स की है, बहुत सारी चीजें की है, लेकिन आपके यहाँ पर जो हमने वातावरण देखा है पीछे आपके घर के सामने, हमने कभी नहीं देखा। तो मैंने बोला ये मेरी संपत्ति यही है। तो सोचिए ये देवेंद्र यादव है, ये राजनीति करते हैं, सत्ता में जाना चाहते हैं, कद्दावर नेता हैं। तो इनके यहाँ बीजेपी रेड करवा रही है। लेकिन दूसरे मोनू यादव हैं या रिंकू सैनी है जिनको गिरफ्तार करके ले गई। आपको तय करना है कि आपका बेटा राजनीति में जाएगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा, या धर्म के नाम पर त्रिशूल और तलवार पकड़ेगा। ये इस देश के OBC को समझना है। यही मोनू यादव का एक और वीडियो बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर मोनू यादव कॉलेज में होते, पहले सुन लीजिए। मैं पूछता हूँ, उनकी बात हो रही है ED IT से, कैसे बोल रहे हैं हमने कार्रवाई रोक दी? कहाँ रुका कार्रवाई? सबूत दो। हमने कहाँ रोका? सोचिए तो ये देखिए, एक यादव है जो बंदूक उठा रहा है, तो उसके साथ RSS के लोग हैं, क्योंकि वो RSS के लिए, सवर्ण समाज के लिए सीढ़ी बना हुआ है। उसके कंधे पर चढ़कर राजनीति करेंगे वो, आपका बच्चा देर सवेर सही जेल जाएगा। दूसरा देवेंद्र यादव है एक जो राजनीति करते हैं तो उनके यहाँ छापा मारते हैं। तीसरी बड़ी खबर है, धीरेन्द्र शास्त्री अब बचने वाला नहीं है, उनका मुंह सूख गया है, हलक में जान नहीं है। एक SC ST एक्ट ने साहब की हवा निकाल दी है और कह रहे हैं कि मेरा नाम न लिया जाए। अरे साहब, आपके भाई टेंडर ले रहे थे, ठेकेदारी कर रहे थे, मजा मार रहे थे, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक आप पर FIR हो गया तो आपका हलक सूखने लगा है। दिलीप मंडल ने बहुत बड़ा सवाल पूछा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं।
और ये सवाल आपको जरूरी है। सोचिए, डेमोक्रेसी की चक्की है, महीन पीसती है। जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, आप किसी भी तरह से कानून हाथ में ना ले। कानून हाथ में लेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इस देश में, ये देखिए इनका सुनिए पहले। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। अभी सोशल मीडिया के द्वारा सालीग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं है। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं है और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। हम सत्य के साथ हैं। कल तक बाबा हिंदू राष्ट्र कह रहे थे, अब कह रहे हैं संविधान है। दिलीप मंडल ने पूछा है कि ये तो भविष्य जानते हैं क्या? इनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है? इनका भाई क्राइम करने वाला है। देखिए शंभू जी, मेरी नजर में तो जितने भी बाबा हैं, इन सबको तो बांध के जो है ना पागल खाने में छोड़ देना चाहिए। इन लोगों ने देश की बर्बादी का ठेका ले रखा है। लेकिन इसका एक पहलू यह है कि इसका फायदा ब्राह्मण समाज को तो मिलता है, इन बाबाओं को तो मिलता है। ऊंची जाति में भी जो ब्राह्मण है वही फायदा ले रहा है। लेकिन हमारी जाति के जो मूर्ख लोग जो जा रहे हैं इन बाबाओं के पास, उनको सोचना पड़ेगा। अब इनका जो भाई SC एक्ट जिसके ऊपर लगा है, जो अपराधी भाई जो है अभी गिरफ्त से बाहर है, तो जेल जाएगा, तो उसको तो फायदा मिला, ठेकेदारी में फायदा मिला, यश मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। 1 लाख रोज की आमदनी है सिर्फ पार्किंग से। आप सोचिए हमारे लोगों को वहां क्या मिल रहा है। हमारे लोग जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, उनको क्या मिल रहा है इन बाबाओं के यहाँ जाके। हमारे लोगों को चेत जाना चाहिए। अरे जो मूर्खता भरी ये बातें करता है, जो भविष्यवाणी करता है, अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाया। वही मैं बता रहा हूँ कि अपने भाई का भविष्य क्यों नहीं बागेश्वर बाबा देख पाया कि उसके ऊपर SC ST एक्ट लगने वाला है, बंदूक लेकर जाने वाला है, ये क्यों नहीं देख पाया बागेश्वर बाबा। तो इन फर्जी बाबाओं का पोल ये खुद ही खुल रहा है। इसमें कोई अलग से हम लोगों को फोर्स लगाने की किसी को कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारे समाज के लोगों को चेतना पड़ेगा। SC समाज के लोग, OBC समाज के लोग, चेतो, देखो, समझो, तब इन बाबाओं का चक्कर काटो। देख लो इसकी क्या भविष्यवाणी है। हमारे समाज के लोगों को चेतना पड़ेगा। हमें ब्राह्मणों से कोई ज्यादा तो किसान जातियों का शोषण हो रहा है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, वैश्य, ये सबसे ज्यादा चढ़ावा दे रही है। तो ब्राह्मण समाज का पुश्तैनी धंधा है ना। ये देखें ना कि ये हिंदू इनको बता रहे हैं, इनको फायदा है क्या इस पूरे सिस्टम में? ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, पूजा पाठ का सिस्टम है, इससे क्या फायदा? मैं छोड़िए बागेश्वर धाम शंभू जी, इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हुए। सभी 33 करोड़ देवी देवता मिलकर एक चपरासी तक बना पाए क्या? एक चपरासी बना पाए 33 करोड़ देवी देवता? बाबा एक चपरासी तक बनाने की औकात रखता है? हमें सब कुछ मिला है इस देश के संविधान से, आरक्षण से, उसकी तरफ जाना चाहिए। शिक्षा से मिला है। बाबा साहब पढ़ने की बात करते थे कि बाबाओं का चक्कर लगाने की बात करते थे। 33 करोड़ देवी देवता मिलकर आपको एक चपरासी तक बनाने की औकात नहीं रखते हैं। वो आपको कहां से, उसका बाबा एक जो है मेडिएटर। ये तो आस्था का सवाल है ना। मेरा सवाल देखिए, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, आपका आस्था है। सवाल है कि जो RSS और जो ब्राह्मण समाज मोनू मानेसर का समर्थन करता है, वही देवेंद्र यादव का विरोध नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। आपके बच्चे को, उसका लक्ष्य है कि आपके बच्चे को वो चढ़ाएगा मस्जिद पे जाके लाउड स्पीकर बनवाएगा, हनुमान चालीसा पढ़वाएगा और अपने बच्चे को भेजेगा अमेरिका पढ़ने। आपके बच्चे से कांवर ढुलवाएगा और अपने बच्चे को लैपटॉप खरीद के देगा। इस खेल को समझना पड़ेगा। यही खेल है असली ब्राह्मणवाद का। यही खेल खेला जा रहा है मनुवाद का। इस खेल को समझने की जरूरत है। और हमारे समाज के SC ST OBC समाज के बच्चे जो कि मस्जिद पे जिनके बच्चे लाउड स्पीकर बांध रहे हैं, उनको चाहिए वहां से उतारो और लैपटॉप। मतलब आप त्रिशूल पकड़े, मोनू मानेसर कलम पकड़े, बाबा साहब समर्थन में है। कलम पकड़े। मैं तो कह रहा हूँ 33 तुम मंदिरों का, हमारे समाज का आदमी मंदिर में माता ब्राह्मण को तो मिलेगा, क्योंकि उसके पास जो वहाँ दान पेटी की चाबी ब्राह्मण के पास है ना। हमारे समाज के मुझे दे दे अगर दान पेटी। देखिए, हम लोग किसी की भावना हाथ नहीं करें, हमें किसी भगवान से दिक्कत नहीं है। आप जिसको पूजना है पूजिए। हम जिस समाज में हैं उस समाज की बात कर रहे हैं कि इस पूरे जो विधि है, आखिर सवाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास इतने अरबों खरबों कहां से आए। और सारा ज्योतिष शास्त्र
के व्यापार में, धर्म के व्यापार में ब्राह्मण समाज ही लाभार्थी है। तो हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं आपको। बिल्कुल। और लाभार्थी आप पूजा अगर पाठ कीजिए, हमसे दिक्कत नहीं है, शंभू बस जी, जानकारी दे रहा अगर हूं। हमारे लोगों को वहां जो दान पेटी रखा हुआ है उसकी चाबी मिल जाए तो हमारे लोगों को पुजारी बन जाना चाहिए। मैं ऑफर करता हूं जितने धर्मा शंकराचार्य हैं, मुझे बनवा दो किसी बड़े मंदिर का पुजारी, चाबी दो मुझे तिजोरी की, मैं तो पुजारी बनने के लिए तैयार हूं। खेल अर्थव्यवस्था का है कि तिजोरी की चाबी किसके पास है, वो जो दान पेटी है ना उसकी चाबी किसके पास है, उसकी चाबी हमारे पास नहीं है। हमको सिर्फ देना है, लेगा मान सिर्फ के चले ब्राह्मण, कि ये माल जो उड़ाएगा ब्राह्मण। हिंदुओं को 97% हिंदुओं को वैदिक धर्म से कुछ नहीं मिला। ये ब्राह्मण समाज का पुश्तैनी धंधा है, बिल्कुल। जिसमें वो डटे हुए हैं और उससे उनको फायदा है। शंभू जी सीधा 3 शब्द का थ्योरी है, माल उड़ाए ब्राह्मण। ये जो पूरी हिंदू धर्म की व्यवस्था है उसका सार इसी में है, माल उड़ाए ब्राह्मण। आप चाहे चले जाइए 100 किलोमीटर पैदल चल के सुल्तानगंज से देवघर, या किसी भी चारों धाम यात्रा करिए, कहीं पूजा पाठ करिए, घर में आप जो है पंडित को बुलाकर पूजा पाठ कराइए, सब कुछ का एक ही सार है, माल उड़ाए ब्राह्मण। आपका इस पूरी हिंदू व्यवस्था में जिसको बाबा साहब ने आलोचना की है उसका सार ही है। आपको कुछ नहीं मिलना है, आपका सिर्फ जाना ही जाना है, मिलेगा सिर्फ ब्राह्मण को। आप बताइए ना, हिंदू तो सबको कहते हैं, सबसे अधिक ओबीसी समाज के लोगों पे एफआईआर हुआ, एससी समाज के लोगों पर एफआईआर हुआ, लेकिन जब सरकारी राम मंदिर ट्रस्ट बना एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा। राजपूत भी नहीं है। राजपूत को तो ऐसा उल्लू बनाया गया है, उसको 70 किलो का महाराणा प्रताप का तलवार थमा दिया है, एक भारत रत्न मिला हो राजपूत को। तो बता, ये जो ईडब्ल्यूएस का पूरा कोटा है, कौन माल उड़ा रहा है? वही मैं फिर 3 शब्द कहता हूं, माल उड़ाए ब्राह्मण। राजपूतों को भी कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ ब्राह्मण माल उड़ाएगा। उनका तो सेना की नौकरी भी जा रही है, अब अग्निवीर बना दिया गया। सब कुछ राजपूतों का सब कुछ लूट गया, बस उसको महाराणा प्रताप का 170 किलो का तलवार थमा दिया, लेकिन राजपूत, उसी गौरव में जिए। भारत रत्न भी नहीं मिल रहा है। लेकिन राजपूत युवा हो, जाट युवा हो, गुर्जर युवा हो, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, हाई कोर्ट में जज नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर इनको सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इनका। बिल्कुल। और इस बात को समझना पड़ेगा, एससी समाज इस खेल को बहुत हद तक समझ गया, तो एससी समाज उससे उभरा। अब ओबीसी समाज भी उस चीज को, उस खेल को समझने लगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं शंभू जी, लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं बहुजन सवालों पर। ओबीसी समाज बड़ी संख्या में अब हम लोगों से जुड़ रहा है, अम्बेडकरवादी मिशन से जुड़ रहा है, हमारी लड़ाई से जुड़ रहा है। ओबीसी समाज जग रहा है, लेकिन राजपूत समाज को भी इसकी क्या वजह देखते हैं आप कि अखिलेश यादव भी यादव है, लालू यादव भी यादव है, आरएसएस बीजेपी इनकी मदद नहीं करती है, लेकिन मोनू यादव, बिल्कुल मोनू मानेसर की मदद करती है। क्योंकि सत्ता में भागीदारी जो है नहीं खोज रहा है ना मोनू मानेसर, वो खोज रहा है इस्तेमाल हो रहा है उनकी ताकत का। नहीं ना, हाथ में त्रिशूल खोज रहा है ना, हाथ में त्रिशूल। अब खोजें, कल से जो है लालू जी कहें जय श्री राम का नारा लगा, देखिए आरएसएस के जो तो लगाते हैं, लेकिन उनको वोट। अरे भाई, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव कट्टर हिंदू है, लेकिन उनको वोट क्यों नहीं देते? भागीदारी चाह रहे हैं ना। जय श्री राम का नारा लगाने का मतलब आरएसएस के शरणागत भी होना होता है और वोट के लिए भी लगाना होता है, सबको मिलाकर चलो भैया ठीक है। लेकिन ये सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, ये हाथ में भाला तलवार नहीं लेने की बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब आप तभी तक हिंदू हैं जब तक आप अधिकार नहीं मांग रहे। बिल्कुल, हक अधिकार की बात करिएगा तो आप छोटा जात, नीच जात, दुसाध, चमार, डोम, मुसर, यादव, कोयरी, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा ये हो जाएंगे। तो ये बात जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत क्यों नहीं समझ पा? अब समझना शुरू हो गया। राजपूत समाज तो शायद देर से समझे, लेकिन शंभू जी, ओबीसी समाज में एक अवेयरनेस का लेवल आ गया है, एक लेवल ऊपर आ गया। मैं अपने अनुभव से इसलिए कहता हूं, लोगों के फोन आ रहे हैं, ओबीसी समाज जग रहा है, हम लोगों से जुड़ रहा है, हमारी लड़ाई से जुड़ रहा है, क्योंकि हम लोग हक अधिकार की बात करते हैं। हम लोग, मेरे ऊपर क्यों 2 दर्जन मुकदमा कर रखा है इन ब्राह्मणों ने? क्योंकि हम हक अधिकार की हम लोग बात करते हैं। अब हम जय श्री राम का नारा लगाने लगे, थोड़े मेरे ऊपर मुकदमा करेगा, हमको तो ऑफर कर देगा कहीं से चुनाव लड़ जाओ लोकसभा का। हक अधिकार की बात इनको नहीं चाहिए। मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा, आपको सांसद बना देंगे दलितों को। आप लगाइए, कल से काम करिए उनके लिए। सिर्फ अरे सर, जेल जा, मर्डर करवा रहे हैं, मोनू मानेसर को ये सांसद बना देंगे। आप बिल्कुल बना देंगे, जब तक वो एससी एसटी ओबीसी के अधिकार के खिलाफ रहेगा, यानी हिंदू धर्म। मैं सीधा कहता हूं, यह धर्म एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है। जिस धर्म में हमको नीच रखा गया है, वो धर्म हमारे लिए कैसे हो सकता है?
तो हम उस धर्म की रक्षा के लिए हमारे लोगों से ही हमको पिटवाया जाता है। धर्म की रक्षा करवा रहे हैं या आपके बच्चों को जेल भिजवा रहे हैं? ये नहीं, साजिश हमारे है। वही पूरी उनके धर्म की अरे सर, धर्म की रक्षा होती तो हम करते। शंभू सवाल जी, ये है, उनके धर्म की रक्षा हमारे बच्चों को जेल भेजने में तो धर्म की रक्षा ब्राह्मण समाज के बच्चे क्यों नहीं त्रिशूल लेकर नहीं सर पे करेंगे। बोलते हैं? फिर अमेरिका पढ़ने कौन जाएगा? जज कौन बनेगा? वाइस चांसलर कौन? क्यों ब्राह्मण के बच्चे को प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, लैपटॉप खरीदना। SC ST OBC समाज का बच्चा ना जय श्री राम का नारा लगाएगा, त्रिशूल उठाएगा। ब्राह्मण तो होशियार है, ब्राह्मण वो थोड़ा ही करेगा, वो हमसे करवाएगा। और जब हमारे समाज का एक तबका जब अधिकार की बात करेगा, हो सकता है कि हमारे समाज में ही किसी को खड़ा कर दे हमारे दुश्मन के तौर पर। यह ब्राह्मण बहुत सातिर सोच है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक सातिर सोच का नाम है जो SC ST OBC के खिलाफ है। तो हक अधिकार की बात हमारे समाज का आदमी जब तक करता रहेगा तब तक उनकी आंखों में चुभेगा। लेकिन अब दलित समाज से तो लोग डरते हैं ना। अब देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने उन पर बंदूक लहराया, SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन वो परिवार अब रिफ्यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब तो ये पूरा उनका सिस्टम है। अब समझिए कि जो बागेश्वर धाम है उसकी ताकत, उसकी सल्तनत, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, अब कमलनाथ जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, सब जाकर उनके चरणों पर जो है गिर रहे हैं। तो आप समझिए उस आदमी की ताकत क्या है, सत्ता क्या है। एक मामूली दलित परिवार जो जिसको धमका के आ गया उसका भाई, उसकी औकात क्या है इस देश में? बड़े बड़े लोगों को इनके शरणागत होना पड़ा है, उसकी औकात क्या हो? तो डरेगा ही। सदियों से जिनको दबाया गया है, आप सोचेंगे एक सामान्य सा जो है माइनर जो है गरीब दलित, एक तो गरीब दलित परिवार, वो इनसे लड़ जाएगा बागेश्वर धाम से। ये पूरी एक विचारधारा से लड़ाई का मामला है। लेकिन इस बहाने कम से कम जो दलित समाज है वो तो जरूर चेत जाए कि देख लो क्या औकात है। कितने ही दलित जाते होंगे ना बागेश्वर के यहाँ, उसको समझाइए, उससे समझिए कि देखो क्या कर रहा है। SC एक्ट लगाना पड़ा और उसके पास यह जो सत्ता की हनक है बागेश्वर की, उसी से तो ताकत मिली उसके भाई को, उसी ताकत के भरोसे वो उछल रहा है। तो हमारा समाज अब आंख मूंद कर नहीं रहे, समझना पड़ेगा इस समाज को कि आपको तलवार भाला नहीं कलम चाहिए। जिस कलम की बात इस तस्वीर में दिख रहे बाबा साहब करते थे। बाबा साहब मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कोई 33 करोड़ देवी देवता किसी को एक चपरासी तक बनाने की औकात रखता हो तो बताइए मुझे। नहीं रखते हैं। संविधान की ताकत, कलम की ताकत, आरक्षण की ताकत, उससे इस समाज का भला हो सकता है। इस समाज को संविधान पर यकीन करना होगा, कलम पर यकीन करना होगा और ये कांवर यात्रा छोड़ के लैपटॉप खरीद के अपने बच्चों को देना होगा। अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना पड़ेगा, उसी से हमारी ताकत बढ़ेगी। यह समाज को इस बात को ठीक से कान में ठोस लेना चाहिए। सिएटल में जाति के खिलाफ एक कानून पास हुआ है अमेरिका में। आप शंभू जी, भारत में आप उम्मीद कर सकते हैं, मैं एक उदाहरण से कहता हूं, भारत में आप उम्मीद कर सकते हैं जिस तरह अमेरिका में ब्लैक के अधिकार के लिए व्हाइट खड़े होते हैं, ब्लैक के अधिकार के लिए ब्लैक से ज्यादा व्हाइट लड़ते हैं अमेरिका में। भारत में आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ का सवर्ण समाज कभी दलितों की बात करेगा, दलितों के हित की बात करेगा? नहीं कर सकता है। आप सोचिए कि यहाँ की जाति व्यवस्था इतनी कुंठा भर देती है लोगों के अंदर। अभी दिलीप जी ने कल पोस्ट किया, यहाँ से लोग अचार लेकर गए, जाति लेकर गए, जाति भी लेकर गए ना, यहाँ से ब्राह्मणवाद लेकर गए, वहां भी नहीं छूटा। और इतना कचरा फैला दिया, यहाँ से जो सवर्ण गए, ब्राह्मण गए, जाति लेकर गए, उतना कचरा फैला दिया अमेरिका में कि वहां कानून लाना पड़ा। सोचिए कितनी गंदगी बढ़ी है। भारत को जाति व्यवस्था के लपेटे में इन्होंने भारत को तो पूरी तरह बर्बाद कर ही दिया। पूरे भारत को गर्त में पहुंचा दिया इस जाति व्यवस्था ने। और अब अमेरिका पहुंच गए अपना कचरा लेकर कि उसकी सफाई के लिए वहां की सरकार को कानून बनाना पड़ा। अब यहाँ की बीमारी का इलाज अमेरिका में हो रहा है। अच्छा है दिलीप मंडल जी ने ट्वीट भी किया है, विदेशी डॉक्टर अच्छा इलाज करेंगे। तो अच्छा इलाज अब जाति व्यवस्था का यहाँ तो उम्मीद नहीं दिखती है, क्योंकि तमाम संवैधानिक संस्थानों पर भी जनेऊ का कब्जा हो गया। इसलिए अब उम्मीद करें कि वहीं से कोई बात आए। आप देखें ना, अमेरिकी लेखक जो किताब लिखते हैं कास्ट सिस्टम पे, कितने शानदार तरीके से बात कहते हैं अपने। यहाँ तो आप किताब लिख रहे हैं, 11 दिन हो गया उनको भाई को पता ही नहीं था कि उनके भाई ने क्या किया। मैं उमाशंकर दुरैया, ओबीसी समाज व आईटी सेल प्रभारी मध्य प्रदेश। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम के
धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई ने गढ़ा गांव में जो घटना को अंजाम दिया था अहिरवाद समाज के शादी समारोह में, जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री को ये पता चला कि हमारे भाई ने इस घटना को अंजाम दिया तो इन्होंने तुरंत संदेश भेजा उस परिवार को कि आप हमारे धाम में आइए। तो उस परिवार ने आने से मना कर दिया। तो जैसे मना कर दिया तो उनके जो गुंडे हैं, शिष्टमंडली है, जो उनकी गुर्गे है, वो गुर्गों ने 4 व्हीलर लेकर उस पूरे परिवार को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर वो धाम में लेके गए और वहां पर पूरे परिवार को धमकी दी गई और कहा गया कि सोचिए आपको हमारे भाई के कारण हमारे दर्शन हुए, यानी साक्षात आपको भगवान के दर्शन हुए हैं। और उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने वो उसी दिन से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो अब बार बार बयान बदल रहे हैं और उनका पूरा परिवार कह रहा है कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, मुझे कोई मरवा सकता है, मेरे ऊपर हमला भी करवाया जा सकता है। तो सोचने वाली बात है कि इतनी सारी घटना घटने के बाद जब सोशल मीडिया में दबाव बना पुलिस प्रशासन के ऊपर, तो पुलिस प्रशासन को SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कायम करना, लेकिन पुलिस प्रशासन ने 25/27 के तहत मुकदमा कायम नहीं किया। ये इसका क्या कारण हो सकता है? दूसरी बात ये है कि अभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा है कि ये जो सारी घटना घटी है मेरे संज्ञान में नहीं आई है। सोचिए कितना झूठ बोलने वाला बाबा है, कितना गलत बोलता है, कितना एक व्यास पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति इतना झूठ कैसे बोल सकता है? जब इतनी बड़ी घटना घट गई, पूरा देश इस खबर को दिखा रहा है, सुन रहा है और इसको संज्ञान में नहीं। अभी कल के दिन इसको संज्ञान में आया, इतना झूठ कौन बोलता है? ये बात सोचने वाली बात है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये धर्म अरम कुछ भी नहीं है, ये इनका सिर्फ धंधा है और ये धंधे पर SC/ST OBC वर्ग के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब हमें गुमराह होने से बचना है। और उस बताइए, उनके पूरे परिवार को धमकी दी जा रही है OBC महासभा की वीडियो। यही तो है हिंदू राष्ट्र शंभू जी, यही तो है हिंदू राष्ट्र। फिर हिंदू राष्ट्र कहते किसको है? जहां दलित अपनी बात न कह पाए, जहां दलितों को सरेआम तमंचे लहराए साधु बाबा का भाई, यही तो है हिंदू राष्ट्र। दलितों की इस देश में यही औकात है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही होगा कि दलितों को धमकाया जाएगा, शादी में शादी का गाना नहीं बजने दिया जाएगा, गोली चलेगी, गाली चलेगी और उल्टे उसको उठा कर ले जाएंगे। और पूरी यह जो व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम व्यवस्था जो मनुवाद के चंगुल में जकड़ी हुई है, वो तमाम व्यवस्था दलितों के खिलाफ खड़ी होगी। या इस बात को इस देश के SC/ST OBC के लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग बार बार, जो आप भी कहते हैं शंभू जी बार बार, कि सबकी बारी आएगी, सबका नंबर आएगा। अगर हमारे समाज के किसी व्यक्ति को लगता है कि आपका नंबर नहीं आएगा, याद रखिए आपका भी नंबर आएगा। इस सरकार में कोई नहीं बचेगा। मनु के राज में दलितों की औकात जूते के नोक पर है। इस राम राज में, इस हिंदू राष्ट्र में दलितों की औकात जूते की नोक पर है। आप कहीं के नहीं रहने वाले हैं। इसलिए पूरी ताकत से बाबा साहब के विचारों को लेकर चलिए, मिशन के साथ आगे बढ़िए, तभी बचेंगे और कोई रास्ता नहीं है शंभू जी। सोचिए, समाज जब जागरूक होता है तो क्या होता है। JNU में ABP के लोगों ने पेरियार की मूर्ति हटा दी थी। DMK के मुख्यमंत्री ने इनिशिएट किया, वहां उनके सांसद गए और फिर से मूर्ति लगा दी गई। ये देखिए, फिर से उनकी तस्वीर जो है लगा दी गई है, साथ लेकर गए थे तस्वीर। तो सोचिए, ये आपको मैं वीडियो दिखा रहा था किस तरह से JNU में लगा दिया गया है। क्या कहेंगे कि अब समय आ गया है, बहुजन समाज जागरूक हो रहा है? अब बिल्कुल जागरूक तो हो ही रहा है शंभू जी। SC तो पहले हो गया था,
एसटी की मैं बात नहीं करूंगा। ओबीसी समाज जाग रहा है, यह एक अच्छा संकेत है। पूरे देश में आप देखिए ओबीसी समाज से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं लगातार एक्टिव हो रहे हैं, तभी जाति जनगणना का सवाल पूरे देश में प्रमुखता से उठ रहा है। पूरे देश में मंडल कमीशन को लेकर अब बात हो रही है, सेमिनार हो रही है, बैठक हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी दिल्ली में कई कार्यक्रम हुए, एक एक दिन में कई कार्यक्रम हो रहे हैं मंडल कमीशन को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर। और सबसे अच्छी बात है जो मेन स्ट्रीम के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने अब स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। तो ये जो समाज की आवाज है इसको ये पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट करती है। तो समाज अवेयर हुआ तभी पॉलिटिकल पार्टी को एक्शन लेना पड़ा। किसने उम्मीद की थी कि मौर्य जी को जो है प्रमोट किया जाएगा? नहीं उम्मीद किया था ना। हम लोगों को लगा था कि परशुराम जयंती मनाने वाले अखिलेश यादव शायद मौर्य को हटा दें, फिर रौली तिवारी या मिश्रा पता नहीं क्या है, ब्राह्मण लड़की है, उसको हटाया गया। तो ये जो बदलाव है शंभू जी, यह बहुत सकारात्मक बदलाव है। मुझे तो यह भी लगता है कि आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। 2024 का चुनाव। चलिए एक और 2 वीडियो दिखाना है आपको। एक, आप मोनू यादव हैं तो आपका वो समर्थन करेंगे क्योंकि आप उनके लिए हत्याएं कर रहे हैं या हत्या के आरोपी बन जाइए, त्रिशूल बांटिए। दूसरी तरफ आप देवेंद्र यादव है, राजनीति में है तो आपके यहाँ छापा पड़ेगा। शंभू कुमार सिंह है तो आपके यहाँ छापा पड़ेगा। आप अपने हक अधिकार की बात मत कीजिए। ये आपको तय करना है कि आपके बच्चे को कलेक्टर, एसपी, डीएम बनाना है, सीएम, पीएम बनाना है, या उस धर्म के लिए लड़ना है जिस धर्म में आपको छूत अछूत कहा गया है। किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है, सोचिएगा जरूर। तो इस देश के ठाकुर, गुर्जर, पटेल, जाट, मराठाओं को सोचना है कि आपको अपने बच्चों को जज बनाना है, आईएएस बनाना है, कलेक्टर बनाना है, डीएम बनाना है, एसपी बनाना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, विदेश भेजना है, या त्रिशूल पकड़ा के उनको अपराधी बनाना है धर्म के नाम पर। दूसरा देखिए, ये धार्मिक लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं, किसी ने सही लिखा है, अगर मोनू मानेसर जो है वो उनके कंधे पर चढ़ के ब्राह्मण समाज के लोग राजनीति करते हैं, वो सत्ता के शिखर पर हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। और वहीं अगर कोई देवेंद्र यादव है, वो सत्ता में है, राजनीति करते हैं, तो उनको छूत अछूत कहा जाएगा। मतलब अखिलेश यादव, लालू यादव अछूत हैं। आप सोच लीजिए कि इस देश में मराठा हो, जाट हो, गुर्जर हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। तो ये सब है। और ये देखिए, ये एक साधु की भाषा सुनिए। भास्कर शुद्ध रूप से भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह की बात करने वाली स्वरा भास्कर, जिसको 10 दिन पहले ट्वीट कर दिए कि मेरे भाई। तो ये ऐसे लोग हैं और आपको तय करना है। मेरी सलाह है आपको, मेरे ऊपर धमकियां दी जा रही है क्योंकि हम आपके हक अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं आपके धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपकी आस्था के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर रहा हूं। आप तय कीजिए, आपके बच्चों को त्रिशूल पकड़ाना है या कलम पकड़ाना है, जज बनाना है, कलेक्टर बनाना है, एसपी बनाना है, डीएम बनाना है। आप सोचिए, कट्टर हिंदू। आपका बच्चा त्रिशूल लेके आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपका जीवन बेहतर नहीं कर सकता। अगर वो कलेक्टर, एसपी बन जाए, जज बन जाए, तो वो देश की भी सेवा करेगा, पूरे समाज की सेवा करेगा, आपका नाम सम्मान भी होगा। लेकिन अगर वो त्रिशूल पकड़ेगा, वो लोगों को मारेगा, पीटेगा, कानून हाथ में लेगा, तो देर सवेर उसकी गिरफ्तारी होगी। सोचिए, जब कानून से धीरेन्द्र शास्त्री, जो धर्म का अपने आप को ठेकेदार कहता है, जो धर्म के नाम पर अरबों रुपए की संपत्ति बना रहा है, वो अपने भाई को नहीं बचा सकता है SC/ST एक्ट से और कानून से, तो आपके बच्चे को जो त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है वो आपकी बचाने नहीं आएगा। देर सवेर अगर आप क्राइम करेंगे तो आप जेल जाएंगे। फर्क इतना होगा, अगर मुझे कोई आके मार देता है तो मेरा नाम शहीदों में लिया जाएगा, इतिहास, मेरा इतिहास लिखेगा और मेरा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि मैं समाज, इस देश के संविधान, इस देश की सेना, इस देश के लिए लड़ रहा हूं। और अगर आपका बच्चा सांप्रदायिकता, जातीय दंगा, सांप्रदायिक दंगा में शामिल होता है तो वो आपकी पूरी पीढ़ी का नाम खराब करेगा। इसलिए जितने लोग मोनू मानेसर बनना चाहते हैं, मैं उनको आग्रह है कि आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाइए, पढ़िए लिखिए, कलेक्टर, एसपी, डीएम बनिए। धर्म का धंधा जो चला रहे हैं वो अपने बच्चे को उसी धर्म से पैसा कमाकर कलेक्टर, एसपी, डीएम बना रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और आपके बच्चे को त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है। पटेल, जाट, गुर्जर, मराठा, ठाकुर, आप लोग सोचिएगा जरूर कि आपके लिए क्या जरूरी है। धर्म जिनका धंधा है वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप
अपराधी बनिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।